कैसे हो आप सभी लोग। एक एक और टॉपिक, एक नया कंट्रोवर्शियल टॉपिक में लेकर आया हूँ आज, जो कि आंसर की से रिलेटेड, प्रोविजनल आंसर की से रिलेटेड, जो कि जिसका आप वेट कर रहे हो इस टाइम पे। ठीक है, तो आज मैं उस चीज पे बात करने वाला हूँ जो मैंने तो किसी की वीडियो में नहीं सुना या फिर किसी को बात करते हुए नहीं सुना इस बारे में, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ पिछले साल। तभी मैंने सोचा कि यार आप लोगों को ये जानना जरूरी है। ओके, तो प्रोविजनल आंसर की के बारे में बात करेंगे आज। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। ओके, सो मैं उनको देख देख के बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं कट्स वगैरह लगाने में बिलीव नहीं करता हूँ या फिर एडिटिंग वगैरह में इतना बिलीव नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। ठीक है, लेट्स गो। द थिंग इज की सीयूटी एग्जाम होता है। सीयूटी एग्जाम के एक महीने बाद, लिटरली आपने देखा है, एक महीने बाद अब आंसर की का हाइप शुरू हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पूछता हूँ कि यार आंसर की जो है वो एक महीने बाद क्यों रिलीज की जाती है। आंसर की जब एक ही एग्जाम है, एक ही एजेंसी ने एग्जाम बनाया है, उसी की आंसर की बनाने में इनको, मतलब रिलीज करने में इनको एक दिन का भी वेट नहीं करना चाहिए भाई। लिटरली जो रेलवे स्टेशन पे पता है बुक्स मिलती है ना जीके वाली, उसके 20 रुपए की, उसके पीछे भी ऑलमोस्ट 98% आंसर सही होता है। और एनटी एक महीना लेता है, और जब आंसर की रिलीज करता है, आप लोगों को पता हो ना पता हो, मैं बताता हूँ। आंसर की जो पहली रिलीज होती है उसमें आंसर होते हैं गलत। आंसर गलत क्यों होते हैं यार? तुमने एग्जाम बनाया, तुम आंसर शीट आंसर की उसकी सही नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, आंसर की पहली बात तो तुम बोलते हो फिर कि क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट है, डाउट वाले क्वेश्चंस है। पहली बात तो डाउट वाले क्वेश्चंस आए क्यों आए? ठीक है, क्वेश्चंस भी आए तो उसके फिर आंसर में ऐसी दिक्कत क्यों आई? पहली बार में आपको आंसर में ए बी दोनों दे देना चाहिए, अगर दो में कंफ्यूजन है आपको। ठीक है, चलो इस बात को हटाते हैं। आप बोलोगे यार मिस्टेक सब करते हैं, मिस्टेक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब आंसर की को आपको सही करना है, एक इंडिविजुअल, एक बच्चे को सही करवाना है अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को, तो उसको देने पड़ेंगे 200 रुपए। क्यों भाई, किस बात के? अब एंटी यहाँ पे साइकोलॉजिकली क्या खेलती है, वो बोलती है कि यार चलो गलती हो गई, ठीक है, आंसर की में गलती हो गई, और ठीक है 200 रुपए आप दे दो। अगर एक बंदा भी 200 रुपए दे देगा तो सबके आंसर। बट एक इंडिविजुअल, एक बच्चे को कैसे पता चलेगा कि कौन आंसर सही करवाएगा, कौन 200 रुपए देने वाला है? सब यही सोचते हैं कि यार 200 रुपए वो दे देगा, वो दे देगा, वो दे देगा। बट यहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं ना जो फंस जाते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, और हल्का ही लेके चलेंगे। ठीक है, एनटीए के लिए, एनटीए की तरफ से हल्का लेके चलेंगे, और चलो हल्का लेके चलते हैं। देखो, मान लो 10 लाख बच्चों ने सीयूटी एग्जाम दिया। आपको पता है उससे ज्यादा क्या, 10 लाख को मान के चलते हैं, 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन हुआ गलत। ठीक है, मान लो 5 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए, हालांकि इससे ज्यादा होते हैं। पहली आंसर की में आपको लगेगा 5 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन गलत आते हैं। जब पहली प्रोविजनल आंसर की रिलीज होती है, उससे ज्यादा क्वेश्चन गलत निकलते हैं। ठीक है, तो जब पहली आंसर की निकली, 5 क्वेश्चन मिनिमम मैं मान चाहता हूँ गलत निकले, तो 10 के 10 लाख बच्चे पैनिक करेंगे नहीं करेंगे, तुम बताओ? क्योंकि आंसर गलत आ गया भाई। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चों में लो सबने, बहुत इजी क्वेश्चन था और वो गलत आ गया, तो बच्चे पैनिक कर गए। बच्चे पैनिक कर गए, अब क्या होगा? ठीक है, अब हम साइड करते हैं 9,80,000 बच्चों को एक साइड और 20,000 बच्चों को एक साइड। ठीक है, बहुत रेशियो तुम सुनो, 20,000 बच्चे एक साइड, 9,80,000 बच्चे एक साइड। 9,80,000 ये सोच रहे हैं कि भाई कोई ना कोई तो कर ही देगा भाई चैलेंज, और हमारा भी सही हो जाएगा। ठीक है, 9,80,000 बच्चे सोच रहे हैं, और 20,000 का मैं मान के चलता हूँ जो ज्यादा डर गए हैं, या फिर जिनके घर पे अच्छा खासा पैसा है, जो सोच रहे हैं कि यार नहीं, बहुत ज्यादा मतलब डर गए ना कि यार कौन करेगा, मुझे कर देना चाहिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ। तो 20,000 बच्चों ने 200-200 रुपए डाल दिए, तो उनके 5 क्वेश्चन होते हैं, मान लो 1 लाख क्वेश्चन हो गए, और 1 लाख क्वेश्चन पे अगर हर बंदा 200-200 रुपए डाल रहा है, ठीक है, मतलब एक हिसाब से 1,000 रुपए डाल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक वैल्यू बन के जाती है करोड़ों में। ठीक है, और वो सिर्फ एक एग्जाम की बात, 2 करोड़ रुपए सिर्फ एक एग्जाम के, और वो भी गलती किसकी है? एनटीए की। तुम ये सोचो कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन गलती कर रही है, वो घर में बैठे बैठे बिल्कुल गलती कर रही है, जो उनकी जॉब है, जो उनकी लिटरली जो सिंगल एक जॉब है, उस पर भी वो गलती कर रहे हैं, और वो गलती करके आपको गलती दिखा रहे हैं अपनी कि हमारी गलती है, आप लोग फाइंड आउट कर लेना। और लोग आ रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं उस चीज के लिए, भाई ये भैया ये पैसे ले लो, और ये आपकी गलती है, इसको मान लो। गलती मनवाने के लिए पैसे मिल रहे हैं भाई, तुम कुछ सोचो, ये स्कैम ही तो भाई क्या है बताओ। और जानबूझ के पहली जो आंसर शीट आती है वो गलत आती है। इस बार बहुत माइन्यूट चांस है कि कम कम हो ऐसा, क्योंकि देखो एनटी के ऊपर ऑलरेडी इतने सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं। देखो इस पे स्कैम तो यही है कि सिंपली कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पहली बात एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर पाओ। अभी बहुत लोग इसको रिलेट नहीं कर पा रहे, बट जब आंसर की आएगी और गलत आएगी ना, तब आप लोग याद करोगे कि यार सच में सही बोल रहा था बंदा। ठीक है, ओके, सो इसके लिए हम देखो कर क्या सकते हैं? इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कि देखो नीट में इतना बड़ा स्कैम हुआ। ठीक है, स्टिल हम बच्चों ने कितना प्रोटेस्ट किया, कितना कुछ हुआ, बट आखिर में जीता कौन? एनटीए। ठीक है, दैट्स इट। तो अभी आपको क्या कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट में जो होगा ना, ये सिर्फ एक एजेंडा है जो है पैसे कमाने का।
तुम अगर इस प्रोसेस के बारे में पूरा ध्यान से समझोगे, बैठ के अगर तुम 5-10 मिनट भी इसके बारे में सोचोगे ना, तुम्हें पता जाएगा कि भाई एक्चुअल में सही में ये तो सिर्फ स्कैम है भाई, पैसे छापने के लिए, फ्री फंड का पैसा भाई, फ्री फंड का। और कैसे कमाया जा रहा है? बच्चों को डरा के तुम्हें एक गलत सीन दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे आंसर्स गलत है और तुम डर जाओगे, और जितने बच्चे डरेंगे वो सब 200-200 रुपए देंगे। और ये एक बार नहीं होता है, प्रोविजनल आंसर की 3 या 4 बार आती है। मैं जब लास्ट ईयर मैं बताऊं आपके, जो पहली प्रोविजनल आंसर की आई थी उसमें इंग्लिश में मेरे 15 क्वेश्चन गलत थे। अब तुम बोलोगे भाई उसमें तेरी गलत होंगी, तेरी गलती होंगी, तो एक्चुअल गलती गलत ही मुझे लग रहा होगा गलत, बट वो जब लास्ट में जो फाइनल आती है ना 3-4 बात के बाद जो फाइनल आंसर की आती है, उसमें मेरे सिर्फ 8 क्वेश्चन बचे थे। तो लगाओ 7 क्वेश्चन वो सिर्फ फालतू के थे। अगर मैं पहली उसमें ही 7 क्वेश्चन के लिए 1400 रुपए देता, और मेरे जैसे कितने लोग दे देते, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है, तो वो कितना बड़ा अमाउंट जाके वहां सबमिट हो जा रहा है भाई। और वो सिर्फ फ्री का पैसा है, और ना वो रिफंडेबल है, ना वो कुछ है। गलती तुम कर रहे हो और पैसे हम दे उसी चीज के लिए। ठीक है, अभी अभी तुम रिलेट नहीं कर पा रहे, मुझे पता है तुम्हें अभी, क्योंकि स्टोरी ही समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आंसर क्या आने दो, उसके बाद तुम देखोगे। हालांकि इस बार थोड़ा सा एलिगेशन वगैरह लगे हुए हैं, तो क्या पता हल्का हाथ रखें ये लोग, लेकिन कुछ नहीं कह सकते भाई, बिकॉज ये एंटी है भाई। कर दो, कुछ नहीं सकता। अभी तुम्हें क्या करना, जब आंसर की आएगी तुम्हें बस शांत बैठना है। मैं मेरी तरह अगर मानो कि मैंने इस बार मैं पार्शियल ड्रॉप हूँ, मैं दोबारा एग्जाम दिया है, मैं दोबारा से लाइक थोड़ा सा सीरियस कम ही था मैं, बट अगर स्टिल अगर देखा जाए तो मैं आंसर की चेक नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट देखने वाला हूँ, नॉर्मलाइज स्कोर देखने वाला हूँ जो आने वाला है। और नॉर्मलाइज स्कोर भी इवन आपका वैसे तो अगर देखा जाए तो जरूरी है, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, अगर देखे किसी ने तो पता होगा कि नॉर्मलाइज स्कोर से ज्यादा जरूरी आपकी रैंक्स है। तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। बट हाँ, अभी के टाइम में जब रिजल्ट आएगा या फिर आंसर की आएगी, आंसर की को पहली बात मेरे 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 पर्सपेक्टिव से तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देखो तो ये बात मान के चलो कि उससे डरने की जरूरत नहीं है। उसमें क्वेश्चंस मतलब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो गलत होने वाले हैं काफी ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर पता है तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, अगर एक बंदा भी पैसा खर्च नहीं करेगा ना, स्टिल वो आंसर लास्ट में जाके सही कर देंगे, खुद कर देंगे, चाहे एक बंदा 1 रुपया भी ना दे। ठीक है, स्टिल अगर आपको डाउट लगता है, आपको पहली बात चीज को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, गलती से भी एक पैसा भी खर्च मत करना इन चीजों के ऊपर। ये सिर्फ फालतू का पैसा जो आप खाली जमा कर रहे हो एनडीओ को। ठीक है, और आप क्या करना, अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सही में कुछ अगर हो जाए फाइनल, काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं, या फिर यूट्यूब में आप देखोगे अभी जब आंसर किएगी उसके बाद काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं जो आपकी तरफ से अगर आप उनको मेल करो तो वो आंसर को उनकी उनकी तरफ से लाइक चैलेंज करते हैं, वो खुद पैसे देते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपके बिहाफ में आंसर चेक करवा सकती हैं। आप उनको जाके उनको अप्रोच करना, तो आप खुद एक पैसा खर्च मत करना। यही एक इंफॉर्मेशन है, और ऐसी इंफॉर्मेशन लाइक, क्योंकि देखो अभी जो प्रोसेस चल रही है ना उसमें आप लोग साथ साथ चल रहे हो, आप लोगों को ये लोग खींच रहे हैं, इधर उधर खींच रहे हो, आप जा रहे हो। मेरे या आप किसी पार्शियल ड्रॉपर से पूछना, वो बिल्कुल अवेयर है, उसको पता है क्या होने वाला है, तो वो मेन क्रिटिकल पॉइंट जो होने वाले हैं उनके ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, कनेक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे रखा है, उसमें आके बात कर सकते हो। कुछ भी अगर आज अभी कोई कुछ पूछना है या फिर आंसर की या रिजल्ट के बाद कुछ पूछना हो तो वहां पे आके कनेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोग पिछले वीक भी आए थे। और दैट्स इट फॉर द वीडियो यार। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो जो मर्जी करना भाई। थैंक यू। टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।